नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल का खास कार्यक्रम शख्सियत। और शख्सियत के चुनाव विशेष कार्यक्रम में हम आपको इस बार लेकर आए हैं शहडोल जिले की नवगठित नगर परिषद बकहो में। और वार्ड नंबर 12 की प्रत्याशी हैं यहाँ पर श्रीमती ज्योति सिंह, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। और इस आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि चुनाव मैदान में उतरी हैं ज्योति सिंह और क्या मैनिफेस्टो है इनका, क्या वचन पत्र है जिसको लेकर ये मतदाताओं के बीच में जा रही हैं, और ये चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगी। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। और स्वागत करते हैं हम अपने स्टूडियो में श्रीमती ज्योति सिंह का। आपका स्वागत है। आप चुनाव मैदान में उतरी हैं। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम इलेक्शन में आ रही हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने वार्ड में सार्वजनिक कार्य करूँ और उन्नति करना चाहती हूँ। आप मतदाताओं के बीच में जाती होंगी। यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है, जी। आपने पुराने चुनाव भी देखे होंगे, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन लोकसभा का, विधानसभा का या पंचायत के चुनाव आपने देखे होंगे, तो प्रत्याशी एक मैनिफेस्टो लेके जाता है, एक वचन पत्र लेके जाता है, मतदाताओं से वचन करता है कि हम आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में क्या करेंगे। तो आपका वचन पत्र क्या है, क्या करेंगी आप पार्षद बनने के बाद? जी, मैं सबसे पहले तो सभी माता पिता सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ और मैं ये वादा करती हूँ कि अगर मुझे वोट मिला और मैं जीती, मैं समाज का कल्याण करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वार्ड में पानी की जो भी दिक्कतें हैं, सड़कें हैं, बिजली है, उन सब का मैं कार्यभार संभालूंगी और मैं अच्छे से अच्छा अपना कार्य निभाऊंगी। में जाती होंगी, काफ़ी दिनों के 5 से 7 दिन से आप प्रचार कर रही हैं, घर घर जाती होगी लोगों को, तो कैसा लग रहा है आपको? लोगों से मुलाकात होती होगी, कुछ तो प्रतिक्रिया देते होंगे लोग आपको। जी, कल ही की बात है, मैं वार्ड में गई थी तो मतदाता बहनें बाहर आ गई और मुझे साथ में अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि आप न भी आती तो मैं आप ही को वोट देती। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब कहीं दूसरे के घर में नहीं बल्कि अपने ही घर में गई। उनका मुझे बहुत सहयोग मिला, उनके बातों से लगा कि वो मुझे ही वोट देंगे। हमारे परिवार आपका परिवार जो है, राकेश सिंह जो आपके पति हैं, स्कूल चलाते हैं और पहले भी समाज सेवा में रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में रहते थे, लेकिन उससे ज़्यादा कांग्रेस नेता से ज़्यादा उनका जुर्म रहता रहा है स्कूल संचालन का और लोगों की सेवा करना। कैसे उसका कुछ लाभ मिल रहा है क्या? पति का बखू में स्कूल है। हम सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन लोगों की मदद के लिए हमारा परिवार कभी पीछे नहीं रहा। गर्मी के दिनों में एक फ़ोन पर घर घर तक निःशुल्क पानी बीते सालों में भेज रहे हैं। हमने यह नहीं सोचा था कि किस वार्ड में किसे पानी देना है। पूरे बखो की जनता हमारा परिवार है। हमने पूरे नगर में यह सेवा की। यहाँ के लोगों के लिए फ्री आपातकालीन एम्बुलेंस की भी सेवा दी। गाँव के लोग हालांकि इसका लाभ कई सालों तक लेते रहे। बकोहो जो है तो प्रदेश की कभी सबसे बड़ी पंचायत कहलाती थी। अब बीते सालों में इसका नगर परिषद में गठन भी हुआ, पर्याप्त बजट आता था यहाँ पर, कोल माइंस भी है और भी यहाँ ओरियन पेपर मिल है जिससे अच्छा खासा राजस्व मिलता है। उसके बाद भी ऐसा लगता है कि बकोह का विकास उस हिसाब से नहीं हो पाया। क्या लगता है आपको? हमारे वार्ड में ही नहीं बल्कि पूरे बखों के लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। जगह जगह सड़कें की असुविधाएं हैं, पानी निकासी की भी समस्या है। कहने को तो यहाँ कागज का कारखाना है, कॉलरी है, शासन से बड़ा बजट आता है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं भी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। विधवा विधवा बहनों, वृद्ध माता पिताओं, दिव्यांग भाई बहन पेंशन के लिए मोहताज हैं। यहाँ यह सब देखकर मन दुखी होता है। आपका मायका जो है वो जमशेदपुर में है, टाटा नगर में, और मूलतः आपका ससुराल भी है। हालांकि अब तो ये आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, करीब 4 से 5 दशकों से आपका परिवार, राकेश सिंह जी और आप लोग यहीं पे रहते हैं। आप वहाँ जाती होंगी और यहाँ आपने देखा होगा बकहो को, शहडोल भी जाती होंगी, तो क्या लगता है आपको कि क्या यहाँ पर कमियाँ हैं? ऐसी कुछ चीज़ें लगती होंगी कि यहाँ पर समुचित विकास नहीं हो गया? जमशेदपुर टाटा से हूँ। मैंने वहाँ की सुविधाएं देखी है। मुझे ऐसा लगता है हमारे वार्ड में और यहाँ के लोगों में ये सब सुविधाओं की कमी है। तो अगर मैं चुनाव जीतती हूँ
तो मेरा ये वादा है और ये मेरी प्राथमिकता है कि मैं बकहों की तुलना शहडोल या अन्य बड़े शहरों से करना चाहती हूँ। हाँ, करने को तो बहुत कुछ है। बच्चों के लिए पार्क, मनोरंजन के लिए लाइब्रेरी, सुविधा युक्त इंडोर स्टेडियम, बारात घर, जहाँ मध्यम वर्ग और गरीब परिवार भी अपने वैवाहिक कार्यक्रम कर सके। अगर मैं जीतूंगी तो मैं जन कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य करूंगी, ये मेरा वादा है। आप वार्ड में जाती होंगी और भी प्रत्याशी वहाँ पर हैं, जी। आप लोगों से मतदाताओं से मिलती हैं, तो आपने जो चीज़ें प्राथमिकता में बताई कि यहाँ पर इंडोर स्टेडियम होना चाहिए जैसे धनपुरी में बना हुआ है, ताकि गरीब परिवार जो हैं वो कम खर्चे में अपना वैवाहिक कार्यक्रम निपटा सकें। शुद्ध पानी की आपने बात कही, आपने स्ट्रीट लाइट की बात कही, आपने सड़कों की बात कही, वृद्ध भाई बहनों के लिए जो माता पिता हैं वृद्ध और दिव्यांग हैं उनके पेंशन की बात कही। आगामी 13 जुलाई को मतदान होना है। आपको एक बार फिर बता दें कि बकहो नगर परिषद जो है वो कभी प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत रहा करती थी और यहाँ पर 7 ओशियन स्कूल का संचालक करते हैं राकेश सिंह। उनकी पत्नी श्रीमती ज्योति सिंह चुनाव मैदान में हैं और अलमारी चुनाव चिन्ह है इनका। और हम चाहेंगे कि मतदाताओं से आप चैनल के माध्यम से कुछ अपील करना चाहती हैं कि आपको वोट क्यों दें। आपके बाकी चीज़ों पर तो आपने प्रकाश डाल दिया। 13 तारीख को मतदान है, उस संदर्भ में कुछ। मैं मतदाता भाई बहनों से अपील करती हूँ। मैं 12 नंबर वार्ड से मतदान लड़ रही हूँ और मेरा अलमारी निशान है। ईवीएम मशीन 6 पे बटन दबाकर अधिक से अधिक मतदान देकर हमें सहयोग कीजिए और मैं और मेरे पूरे परिवार इस कार्य में सहयोग कर सकें और अधिक से अधिक जन कल्याण के लिए हम आगे बढ़ें। और हमारा परिवार और हम शुरू से ही इस कार्य में शामिल रहे हैं और आगे भी हम यह कार्य करें। इसलिए आप हमें अधिक से अधिक मतदान देकर हमें यह मौका दें। तो ये थी हमारे साथ नगर परिषद बकहो के वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी श्रीमती ज्योति सिंह। इनके पति यहाँ पर 7 ओशियन के संचालक हैं स्कूल के और इन्होंने नगर विकास का जो सपना देखा है, वार्ड विकास का जो सपना देखा है और मतदाताओं को भी अच्छा लगा होगा, दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा कि इन्होंने तुलना जो की है टाटा जमशेदपुर जहाँ इनका मायका है और शहडोल का मुख्यालय है ज़िले का, उससे ये तुलना कर रही हैं और चाहती हैं कि नगर का विकास उसी तर्ज पर हो। जाहिर है कि बकहो को जो विकास होना था, बकहो का जो विकास होना था, बकहो के बाशिंदे जिस चीज़ के हकदार हैं वो शायद उन्हें अभी तक नहीं मिला। हम आशा करते हैं कि आप चुनाव में विजयी होंगी और नगर परिषद तक पहुंचेंगी और ये भी आशा करते हैं क्योंकि अनारक्षित महिला की सीट रिजर्व है, आप पार्षद ही नहीं बल्कि अध्यक्ष के लिए भी यहाँ पर पहुंचेंगी और नगर का विकास का जो आपने सपना देखा है उस पर खरे उतरेंगी, मतदाताओं की अपेक्षाओं पर भी खरे उतरेंगी। इसी बातों के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं आपको अग्रिम की आप नगर परिषद में पहुँचें और मतदाताओं का आपको सहयोग मिले। इन्हीं बातों के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर नई शख्सियत के साथ, नए चुनाव क्षेत्र में नए प्रत्याशी के साथ, नए मैनिफेस्टो के साथ, नए वचन पत्र के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। नमस्कार।